हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 5 साइंस में रिवीजन हम लोग लेसन नंबर 6 करेंगे। 5 क्लास का लेसन नंबर 6 में फूड, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में आज पढ़ना है। All of us want to be healthy and strong. Being healthy person means to have a strong. हम सभी को स्वस्थ रहना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का स्ट्रांग होना चाहते हैं एंड डिजीज फ्री बॉडी, और बिना रोग कुछ बीमारी का भी फ्री रहना चाहते हैं। तो तभी जो है हमारे दिमाग अलर्ट रहता है। फ्री बॉडी विथ एन अलर्ट माइंड। फूड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी। भोजन का रोल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में। वी मस्ट ईट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स टू फील वेल। तो हम लोगों को अच्छा से अच्छा न्यूट्रिएंट्स के भोजन करना चाहिए जो कि हम लोग को अच्छा महसूस हो, स्टे हेल्दी, जो कि हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर डाइट। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक केमिकल हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित हैं, विच आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्दी ग्रोथ, जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स के प्रकार आप देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे आप किस में मिलता है, सीरियल, शुगर, ब्रेड, पोटैटो एंड हनी। एंड फैट्स, घी, बटर, ऑयल, नट्स एंड एग्स। तो इन चीज़ों में ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ प्रोटीन आप देखेंगे जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। पल्सेस, बीन्स, मिल्क, चीज, मीट, फिश एंड एग्स, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। जब भी आप छोटे रहते हैं, आप बेबी जब रहता है उसे प्रोटीन की मात्रा अधिक दी जाती है। विटामिन एंड मिनरल्स जो प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, जो कि रोगों से हमें बचाता है, वो फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग्स हैं। और रफेज हेल्प इन डाइजेशन एक्सक्रेशन, ये हमारे पाचन में मदद करते हैं। फ्रूट है, वेजिटेबल है, सीरियल्स एंड नट्स हैं। वाटर जो है हेल्प्स ऑल ऑर्गन सिस्टम टू फंक्शन वेल, ट्रांसपोर्ट्स फूड वेस्टेज ETC फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो ये वाटर हमें प्राप्त होता है। नाउडेज अब हम लोग चलते हैं बैलेंस डाइट, वेज जंक फूड। Our diet must include food items that are rich in different nutrients. हमारा भोजन जो जिसमें पाया जाता है बहुत से आइटम हैं, अधिक से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। फर्दर द क्वांटिटीज ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स मस्ट आल्सो बी करेक्ट इन आवर डाइट टू इंश्योर फाइन हेल्थ। तो हमें उन तत्वों का हमारे शरीर के लिए उपयोगी है जो कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना सके, अच्छी ऊर्जा दे सके, अच्छी एनर्जी मिल सके, वही हम लोग भोजन करना चाहिए। ए डाइट दैट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड। ये भोजन में तो बहुत प्रकार से भोजन एक जो होता है उसे बहुत प्रकार के भोजन में उपस्थित बहुत से तत्व हैं। राइट अमाउंट ऑफ इट of each
इच न्यूट्रिएंट्स इट कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो उसमें हर प्रकार के जो प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स रफेज एंड वाटर। इसमें रफेज और वाटर भी उपस्थित रहते हैं। ए बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपुल डिपेंडिंग ऑन द एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो बैलेंस डाइट उनके ऊपर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, तो उम्र के अनुसार उनका भोजन जो है उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि एक बेबी जो खाता है वो बड़े आदमी नहीं खा सकते हैं, जो यंग आदमी खाता है वो बूढ़े आदमी नहीं खा सकते हैं। तो उसी तरह से सभी डाइट जो हैं एक दूसरे एज के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि जंक फूड इज द फूड विच मे बी enjoyable to eat but very harmful to our health in the long run। जंक फूड जो हम लोग करते हैं बाज़ार की चीज़ों को खाना पीना, तो इसमें तो हम लोग इंजॉयबल करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत ही वो हानिकारक होता है। अगर लंबे समय तक इसको अगर यूज करते रहें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। इट इज़ मोस्टली रिच इन फैट्स बट हैज़ वेरी लिटल और नील क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन। और इसमें जो होता है जंक फूड में फैट मिलेगा और बहुत ही कम प्रोटीन की मात्रा मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक नहीं होता है। जंक फूड जैसे आप खाएंगे बाज़ार में, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, फ्रेंच फ्राई है, तो ये सब जंक फूड है। इससे आप बचें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ईटिंग ए लॉट ऑफ जंक फूड काजेज डिपॉजिट ऑफ एक्स्ट्रा फैट्स इन द बॉडी विच मेक्स ए पर्सन ओवरवेट। जंक फूड को अगर आप खाते रहते हैं तो एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर के अंदर मोटापा हो जाता है, उस आदमी की वजन बढ़ जाती है। ओबेसिटी इज कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेट ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी। ओबेसिटी की स्थिति वो हो जाती है कि अधिक जितना शरीर का वजन होना चाहिए उससे अधिक एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर में हो जाएगा। ओबेसिटी अफेक्ट द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है, विकास के ऊपर प्रभाव डालता है। वी मस्ट हैव ए बैलेंस लो फैट डाइट। हम लोगों को बैलेंस लो फैट डाइट जो है बहुत ही कम करना चाहिए। वी मस्ट आल्सो टेक अप रेगुलर एक्सरसाइज टू अवॉइड ओबेसिटी। हम लोगों को इससे बचना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन। एक फूड एडल्ट्रेशन, वी मस्ट ईट फ्रेश एंड प्योर फूड विच इज़ नॉट अडल्ट्रेटेड। हम लोगों को ताज़ा भोजन, शुद्ध भोजन करना चाहिए और ख़राब भोजन अडल्ट्रेटेड नहीं करना चाहिए। फूड अडल्ट्रेटेड जो कि योग्य नहीं होता है। फूड अडल्ट्रेशन मीन्स दैट द फूड में कंटेन एनी पॉइजनस। अगर कोई भोजन पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वैसे भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए ताकि वो हमें हानिकारक पहुंचा सकता है। तो इसलिए आज इस लेसन में इतना ही तक। तब तक के लिए थैंक यू।